श्री सीताराम। शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। वर्ष 2024 में होलिका दहन कब किया जाएगा? होलिका दहन फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को किया जाता है। होलिका दहन 24 मार्च रविवार की रात्रि 11:13 से 12:27 पर किया जाएगा। यह शुभ मुहूर्त बताया जा रहा है। इसके अलावा कहीं कहीं पर होलिका दहन प्रदोष काल में भी किया जाता है। होलिका दहन वाले दिन सुबह आपको साफ स्वच्छ कपड़े पहनने हैं। उसके बाद होलिका की तैयारी करनी है। होलिका दहन के समय पर आप जब बाहर जहाँ पे बड़े रूप से होली जलाई जाती है वहाँ से आपको होली की जो अग्नि है, जलती हुई अग्नि अपने घर लानी होती है। उसके बाद घरों में जो छोटे सूक्ष्म स्वरूप से होलिका तैयार की जाती है वहाँ पर उसमें जलाया जाता है। उसी अग्नि से उस अग्नि को प्रज्वलित करते हैं होलिका को, और उसके बाद फिर उसकी पूजा अर्चना करते हैं। होलिका की पूजा अर्चना की जो विधि है वह इस तरह से है कि उसमें आप जल छिड़किए, फल फूल चढ़ाइए, जो नए अनाज के जैसे कि गेहूं और जौ की बालियां होती हैं वह डाली जाती हैं, अलसी की बालियां डाली जाती हैं, और कच्चे सूत से परिक्रमा की जाती है होलिका की। और उसके बाद फिर अपनी परिक्रमा करने के बाद फिर आप अपनी मनोकामना होलिका से कहते हैं तो आपकी वह जो कामना है वह पूर्ण होती है। क्योंकि होलिका दहन की जो भस्म है उसका शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व बताया गया है। यह भस्म बहुत ही पवित्र और बहुत ही शक्तिशाली है। होलिका दहन के बाद जो भस्म तैयार होती है उसके बहुत से ऐसे शुद्ध और सात्विक उपाय हैं जिन्हें करके आप अपने घर को धन धान्य से भर सकते हैं, रोग मुक्त कर सकते हैं, लक्ष्मी जी की कृपा खूब आपके घर में बरसेगी इन उपायों को करने से। होलिका दहन की जो पर्व है उसे भगवान प्रहलाद की चरण रज समझकर सभी वैष्णवों को उस होलिका की जो भस्म है उसे अपने माथे पर जरूर लगाना चाहिए। उसका अपने घर पे छिड़काव जरूर करना चाहिए, क्योंकि वह जो भस्म है बहुत ही शक्तिशाली और पवित्र है। उसे सभी को अपने घर अवश्य लाना चाहिए। तो चलिए जानते हैं होलिका की जो भस्म है उसके कौन से उपाय हैं। तो सबसे पहले है कि छोटे बच्चों को, अक्सर आपने सुना होगा कि बहुत लोग कहते हैं कि इस बच्चे को नज़र बहुत लगती है, अक्सर ये बीमार रहता है। तो इस तरह के जो बच्चे हैं, या फिर आप सभी बच्चों को, जो भी छोटे बच्चे हैं उन सभी को होलिका दहन के बाद यानी कि प्रतिपदा तिथि को, पूर्णिमा के बाद होली जिस दिन खेली जाती है उस दिन सुबह स्नान आदि करके साफ स्वच्छ होकर आप जहाँ पर होली जली थी, बड़े रूप से जहाँ पर होली जलती है वहाँ पर जाएं, फिर वहाँ से भस्म लेकर आएं, और उस भस्म को उसी दिन किसी ताबीज में, चांदी का हो स्टील का हो, उस ताबीज में उस भस्म को डालकर फिर उस बच्चे के गले में पहना दें। उससे बच्चों की बहुत सुरक्षा होती है, वह जल्दी जल्दी बीमार नहीं होते हैं और उन्हें नज़र भी नहीं लगती है। तो इस तरह से आप अपने सभी बच्चों को उस होलिका की जो भस्म है उसे पहनाना चाहिए, और उस भस्म को सभी को अपने माथे पर जरूर लगाना चाहिए। उसका टीका लगाएं और उस जो है अपने घर भी उसे लेकर आए। उसी तरह से है कि होलिका की जो भस्म है उसे अपने घर के चारों कोनों में आपको छिड़काव करना चाहिए। उस भस्म का चारों कोनों में आप यदि छिड़काव करते हैं तो आपके घर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मकता जितनी भी है आपके घर की, वह दूर हो जाएगी। आपके घर में सुख शांति और समृद्धि आएगी। उसी तरह से है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, जैसे कि धन की कमी है या धन आता है रुकता नहीं है, तो उस स्थिति में आपको होलिका की जो भस्म है उसका इस तरह से उपाय करना है। आप उस भस्म को लाइए होलिका वाले दिन, यानी कि जब वो अच्छे से शांत हो जाती है एक दिन जलने के बाद, तब आप उस भस्म को लाइए, या जितने भी उपाय हैं आपको होलिका दहन के दूसरे दिन ही करने होंगे। ये नहीं कि बाद में किसी भी दिन कर लिए, तो फिर उसका वो जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। तो उसके बाद आप वहाँ से ले आए भस्म, और फिर आपके घर का जो आग्नेय कोण है, आग्नेय कोण यानी कि पूरब और दक्षिण का जो कोना होता है वह आग्नेय कोण होता है, वहाँ पर उस भस्म को आपको रख देना है। उससे आपका जो घर में धन आए, एक तो आएगा, आने के नए साधन बनेंगे, और आने के बाद वह अच्छे कार्यों में लगेगा।
और टिकेगा भी धन। तो इस तरह से धन प्राप्ति के लिए आप होलिका की भस्म का इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। फिर होता अक्सर आप सुनते होंगे कि उनकी राहु की दशा चल रही है, शनि की दशा चल रही है। तो यह जो जितने ग्रह हैं शनि राहु केतु, इनसे यदि आपको छुटकारा पाना है, इनसे मुक्ति पाने के लिए आप यह कारगर उपाय जरूर करें। उसके लिए आपको होलिका की भस्म लानी है और उस भस्म से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना है। वैसे भी भगवान भोलेनाथ भस्म अभिषेक से बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। तो वह जो भस्म है उसे भगवान भोलेनाथ का आपको अभिषेक करना होगा। भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने से जितने भी ये शनि राहु केतु के ग्रहों की जो प्रभाव है वह सब खत्म होगा, उनसे आपको मुक्ति प्राप्त होगी। क्योंकि यह जो भस्म है यह बहुत शक्तिशाली है, इसे साधारण न समझें। बस आपकी श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता है। पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ में आप उस भस्म को लाएं और इन उपायों को करें। आपको इनसे बहुत लाभ मिलेगा और बहुत पुण्यों की प्राप्ति भी होगी, क्योंकि यह भस्म बहुत ही पवित्र है। यह साक्षात प्रहलाद जी की चरण रज है। तो इसलिए इस भस्म का सम्मान करें और इसका उपाय जरूर करके देखें। और फिर उसके बाद जैसा भी हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे किसी जानकारी के साथ। तब तक श्री सीताराम।